कहानी का शीर्षक है अच्छी दोस्त। ओ प्रिया, तुम यहाँ इस शहर में? रियली दिस इज़ अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। अविनाश कान से मोबाइल लगाए मुदित मन से बोला। यहाँ से जो ट्रेन बदलनी थी किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गई। अगली ट्रेन शाम को 5 बजे है, अभी सुबह के 8 बजे है। मैं होटल में रुकना चाहती थी, फिर याद आया तुम इसी शहर में हो, सोचा मिलती चलूं। दूसरी ओर से प्रिया ने मन की बात कह दी। अच्छा किया, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। अविनाश ने कॉल ऑफ की और कार निकालकर स्टेशन की ओर दौड़ा दी। तुम फ्रेश हो लो, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। अविनाश वॉशरूम की ओर इंगित कर बोला। ज्योति नहीं है घर पर? प्रिया ने उसकी ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए पूछा। 2 दिन पहले मायके गई है, कुछ ज़रूरी काम था। वह संक्षिप्त सा उत्तर देकर चला गया। चाय अच्छी बनी है, प्रिया चाय का घूंट भरकर बोली। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए। तुम दोनों में कोई अनबन हुई है? मतलब? अविनाश के माथे पर बल पड़ गए। आंगन की तुलसी में श्रृंगार का कोई चिन्ह नहीं है। इसी से समझ गई कि ज्योति काफ़ी समय से यहाँ नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो पत्नी के होने न होने का एहसास दिलाता है। वह संकोच से बोला, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे बीच, इसी कारण रूठ कर चली गई। उसकी जिद है मैं उसे लेने जाऊं। मैं चाहता हूं वो जैसे गई थी वैसे ही आ जाए। पत्नी घर को घर बनाए रखने में अपना सब कुछ होम देती है। इसके बदले में पति से सिर्फ प्रेम, विश्वास और सम्मान चाहती है। ज्योति को कॉलेज से जानती हूँ और तुम्हें भी अच्छे से समझती हूँ। बेस्ट फ्रेंड जो हो, दावे से कहती हूँ ज़रूर तुम्हारा अहम आड़े आ गया होगा। अविनाश की समझ में नहीं आया क्या कहे। प्रिया उसकी आंखों में झांकती गंभीरता से बोली। स्त्री अपना घर यूं ही नहीं छोड़ती, उसकी सहन शक्ति की सीमा होती है। लोहे की छड़ भी आखिर एक एंगल तक मोड़ने के बाद टूट जाती है। टूटे रिश्तों की चुभन कभी चैन से नहीं जीने देगी। इसकी कसक जीवन को नासुर बना देती है। एक अच्छे दोस्त के नाते राय दे रही हूँ, ज्योति को सम्मान से लाकर अपना घर टूटने से बचा लो, वरना पछतावे के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। अविनाश की आंखों में ज्योति का चेहरा घूमने लगा। उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें अधिकतर गलती उसकी ही थी। प्रिया ने सही वक्त पर उसकी आत्मा को झिंझोड़ दिया था। थैंक्स प्रिया, वह भावुक होकर बोला। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए ही तुम्हारी ट्रेन कैंसिल हुई थी। शाम को तुम्हें स्टेशन छोड़ने के बाद सीधा ज्योति को लेने जाऊंगा। उसके भीतर जल्दी से जल्दी ज्योति के पास पहुंचने की बेचैनी कुलबुलाने लगी थी।